क्या तुम्हारा भी सैलरी आती है और 2 दिन में ही गायब हो जाती है? फोन पे मैसेज आता है EMI डिडक्टेड सक्सेसफुली, और उस मोमेंट पे एक अजीब सा प्रेशर फील होता है। तुम सोचते हो यार मैं इतना कमा रहा हूँ फिर भी पैसा क्यों नहीं बचते। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन सच क्या है? EMI सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आज का मिडिल क्लास माइंडसेट कुछ ऐसा है, फोन लेना है EMI पे ले लो, कार चाहिए EMI पे ले लो, फर्नीचर टीवी AC EMI पे ले लो, और धीरे धीरे तुम्हारी इनकम फ्यूचर से बोरो हो जाती है। लोग बोलते हैं EMI से लाइफ इजी हो जाती है, बट रियलिटी क्या है? EMI लाइफ को इजी नहीं परमानेंटली कमिटेड बना देती है। तुम अर्न करते हो आज, बट स्पेंड करते हो कल का पैसा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। राहुल की सैलरी 50,000 है, उसने लिया EMI पे फोन जिसका EMI 3,000 है, बाइक EMI पे 5,000, लैपटॉप EMI पे 4,000, टोटल 12,000 हो जाता है। अब क्या हुआ? राहुल ने अपनी इनकम का 24% ऑलरेडी लॉक कर दिया है। मतलब चाहे राहुल जॉब करे या लॉस, चाहे राहुल को इमरजेंसी कोई भी हो, चाहे इनकम हो या ना हो, EMI रुकती नहीं है। EMI का सिस्टम स्मार्ट है, ये तुम्हें एक बड़ा अमाउंट नहीं दिखाता, ये बोलता है बस 2,999 रुपये पर मंथ। और तुम सोचते हो अरे इतना तो मैनेजेबल है, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताता 2,999 रुपये को 12 से मल्टीप्लाई करो 2 साल तक, तो टोटल EMI होता है 71,976। मतलब 50,000 का फोन तुम्हें 72,000 पड़ गया। यहाँ सबसे डेंजरस चीज है ह्यूमन साइकोलॉजी। पहला, पेन ऑफ पेइंग कम हो जाता है। जब तुम 50,000 एक बार में देते हो तुम्हें पेन फील होता है, लेकिन 2,299 रुपये पर मंथ देते हो तो ब्रेन बोलता है चलता है। दूसरा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुम वेट नहीं करना चाहते, तुम्हें चाहिए अभी। EMI बोलता है फ्यूचर की टेंशन मत लो, आज एंजॉय करो, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तीसरा, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जब EMI इजी लगती है तुम और चीजें EMI पे लेने लगते हो, फिर एक दिन तुम EMI के लिए काम कर रहे होते हो। ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। रिच लोग EMI का यूज करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास EMI का स्लैब बन जाता है। डिफरेंस क्या है? रिच लोग EMI लेते हैं एसेट्स के लिए, मिडिल क्लास EMI लेते हैं लायबिलिटीज के लिए। एग्जाम्पल, रिच लोग EMI ऑन रेंटल प्रॉपर्टीज यानी इनकम जनरेट करता है, मिडिल क्लास EMI ऑन फोन कार, ये सिर्फ एक्सपेंस है। वेल्थ बिल्ड करने का एक सिंपल रूल है, जो पैसा तुमसे पैसा बनाए वो एसेट्स है, जो पैसा तुमसे पैसा ले जाए वो लायबिलिटीज है, और 90% EMI लायबिलिटीज पर होती है। एक हिडन कॉस्ट और है फ्रीडम। अगर तुम्हारी EMI ज्यादा है तो तुम रिस्की डिसीजन नहीं ले सकते, जॉब स्विच करना मुश्किल हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, और स्ट्रेस परमानेंटली रहता है। मतलब तुम फाइनेंशियली बिजी हो, नॉट फाइनेंशियली फ्री। तो अब सवाल है, क्या EMI गलत है? बिल्कुल नहीं, बट ब्लाइंडली लेना डेंजरस है। रूल 1, अगर EMI तुम्हें फ्यूचर में पैसा बना के दे तब सही है। रूल 2, टोटल EMI कभी भी तुम्हारी इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रूल 3, अगर तुम 3 से 6 महीना वेट करके कैश में ले सकते हो तो EMI अवॉइड करो। रूल 4, अगर तुम किसी चीज को 2 बार अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम उसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते। EMI प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट प्रॉब्लम है कि तुम चूज क्या करते हो, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस या लॉन्ग टर्म फ्रीडम। अगली बार जब भी तुम EMI पे कुछ लेने जाओ तो खुद से सवाल पूछो, क्या मैं इस चीज का ऑनर बन सकता हूँ, या ये चीज मेरी फ्रीडम ऑन कर रही है? क्योंकि आज तुम EMI लेते हो और कल EMI तुम्हें ले लेती है।